इस वक्त रुझानों की तस्वीर क्या है, फटाफट एक बार न्यूज रूम चल रहे हैं, नए ग्राफिक्स के जरिए पूर्णिमा आपको दिखा रही है। पूर्णिमा बताइए। रोहित, दिल्ली के दिल में क्या है, इसकी तस्वीर काफी हद तक अभी रुझानों के जरिए साफ हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले अगर नॉर्थ एमसीडी की हम बात करेंगे, नॉर्थ एमसीडी में जहां पर 103 वार्ड के नतीजे इस वक्त सामने हैं, 72 वार्ड पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ 15 के साथ कांग्रेस है, 15 के साथ आम आदमी पार्टी, और अगर अदर्स का जिक्र करेंगे तो 1 सीट पर आगे चल रहे हैं अदर्स। यानी कि कुल मिलाकर ये नॉर्थ एमसीडी के रुझान अभी तक के। फिर इसके बाद अगर आप साउथ एमसीडी पर नजर डाल लेंगे, साउथ एमसीडी में अभी तक बीजेपी जो है वो 74 सीटों पर आगे चल रही है, 74 वार्ड पर काबिज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस 15 पर है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर 13 वार्ड पर आगे चल रही है। वहीं अदर्स ने 2 पर अपना कब्जा कर रखा है। ये अभी 103 वार्ड के रुझान दक्षिण एमसीडी के हैं। फिर इसके बाद फटाफट से ईस्ट एमसीडी पर नजर डाल लेते हैं, वहां की तस्वीर क्या कहती है, दिल्ली के दिल में कौन है। सबसे पहले बीजेपी 41 वार्ड पर काबिज है, कांग्रेस 13 पर है और वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 पर सिमट चुकी है। 6 के साथ अदर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो 3 पर सिमटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। ये अलग अलग बाइफिकेशन के हिसाब से तीनों एमसीडी का आपने देखा, लेकिन ओवरऑल भी एक हम नजर डाल लेते हैं, लार्जर पिक्चर क्या कहती है। अभी तक की कुल मिला के बीजेपी 187 वार्ड पर सबसे पहले नंबर पर, दूसरी तरफ कांग्रेस 43 वार्ड पर काबिज हो चुकी है और तीसरे पर आम आदमी पार्टी 34 के साथ और वहीं अदर्स 6 के साथ। रोहित, अभी तक के आंकड़े दिल्ली के। वापस आ रहे हैं आपके पास पूर्णिमा। इस वक्त जो लगातार रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं, मनोज तिवारी पत्रकारों के साथ नाश्ता कर रहे हैं लाइव टेलीविजन पर। हौसला बढ़ता है जब आपकी पार्टी जीतती है तो फिर आप तमाम तरह के टीवी गिमिक्स भी कर लेते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, टी.आर. रामचंद्रन साहब इस पे बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। हालांकि मैं पवन से भी ये सवाल करूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहता हूं, पार्टी दफ्तरों में तो जो है सो है, न्यूज रूम्स में आम आदमी पार्टी की हार के बाद काफी हद तक आपको लगता है कि सन्नाटा पसरा होगा, शोक की लहर होगी, क्योंकि उनके बहुत से कार्यकर्ता सड़क के साथ साथ न्यूज रूम्स में भी आए हुए। जो पोलराइजेशन हुआ है पिछले 2.5-3 साल में, उसका असर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखता रहा है। हाँ, जरूर दिखेगा। और पत्रकारों को वो अपनी रैलियों में लेके गए हैं, टोपियां पहना के उनसे भाषण दिलवाए हैं, बाकायदे टेस्ट किया कि ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कि नहीं हमारे। हाँ, वो भी बात आपकी ठीक है। देखिए, पर मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो नतीजा आपका यही होगा। दूसरी बात ये है कि आपने कुछ ऐसी बातें की जो लोगों को लगा कि वाह, ये तो बिल्कुल स्विस टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ चलाना चाहते हैं। आप हर मोहल्ला में जाएंगे, लोगों के ओपिनियन लेंगे और फिर जो लोग चाहते हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड एक बड़ा छोटा सा नेशन है, उसके हर डिस्ट्रिक्ट या कैंटन में मेरे ख्याल में कुछ 20,000 या 15,000 लोग होंगे। वहाँ पर संडे को मीटिंग करके उनकी ओपिनियन लेके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिसीजन। वो हिंदुस्तान जैसे जगह में जहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ कैसे करोगे आप उसका? मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जमीन से कुछ यहाँ तक पहुँचा दिया था। अब उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करना विद इन अ टाइम फ्रेम कि हम 2 साल में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे, नामुमकिन सी बात है। अगर आप करना भी, इंटेंशंस आपके हों, पर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मेरे ख्याल में वो समझ लें कि उन्होंने जो भी कोशिश की, वो कह रहे थे कि मैं पंजाब में सरकार बनाऊंगा, वहाँ उनकी गुड्डी बड़ी खाई थी 6-7 महीने पहले इलेक्शन से। गोवा में लोगों ने सोचा कि कुछ तो ये कर पाएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं तो 2 या 3 सीट ले जाएं, कुछ नहीं हुआ, सब जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। मेरे ख्याल में उनको अब जमीनी स्तर पे आ जाना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करें, इस मसले को सोचें और अपनी पार्टी में जितनी फूट है उसको तो पहले ठीक करें। आधे लोग तो जानते भी नहीं है कि वो लीडर बने इस पार्टी का। तो सवाल बहुत खड़े होते हैं, क्या उनके पास जवाब है, ये है सवाल। थोड़ा गिमिक हम भी कर लेते हैं। देखिए, नई तस्वीरें आई हैं, आप देखिए स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त कुल मिला के जो स्थिति इन रुझानों के बाद बन रही है, नॉर्थ एमसीडी की 103 सीटों का आंकड़ा आपके सामने ये टेलीविजन स्क्रीन पर था और अब आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर क्या है। आम आदमी पार्टी 15, बीजेपी 72, कांग्रेस 15 और अन्यों के खाते में 1। ये नॉर्थ एमसीडी की तस्वीर है। अब साउथ एमसीडी की 104 सीटों को देखिए। 70 सीट पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है, 15 सीट पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है, 14 सीट पर झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आगे दिखाई दे रहा है और 5 सीटें अन्यों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
ये कुल मिलाकर दक्षिणी एमसीडी की तस्वीर है। 70 बीजेपी, 15 कांग्रेस, 14 आम आदमी पार्टी और 5 अन्य। अब आपको बदल के पूर्वी एमसीडी की भी तस्वीर एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। पूर्वी एमसीडी का आंकड़ा 63 सीटों का, वो ये कहता है कि 41 पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है, 13 पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ 6 सीटें जा सकती हैं और अन्यों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें आ सकती हैं। तो ये पूर्वी एमसीडी की 63 सीटों का आंकड़ा है। 41 बीजेपी, 6 आम आदमी पार्टी, 13 कांग्रेस और 3 अन्य। नीरज गौर मेरे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। नीरज, कोई आया दफ्तर के ताला लगा है? आवाज भी देर से पहुंच रही लगता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें बीजेपी फर्स्ट पार्टी और कांग्रेस सेकंड पार्टी और आम आदमी पार्टी थर्ड पार्टी बनकर सामने आ रही है। और मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ये जो दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। और मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ आखिरकार अंदर किस तरीके का माहौल है। ये गेट है और गेट से जैसे अंदर आएंगे आपको यहाँ पर मीडिया कर्मी नजर आएंगे और उसी के साथ कोई भी आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस कदर आम आदमी पार्टी को विश्वास था कि एक बेहतर रुझान मिलेगा, एक बेहतर नतीजे मिलेंगे शुरुआत में भी, लेकिन उस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने नहीं आई हैं और उसको लेकर के पार्टी के जो नेता हैं उनमें निराशा है, क्योंकि उम्मीद थी जिस कदर वैसे रुझान वैसे नतीजे शुरुआत में नहीं आए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं उनमें निराशा है। और उसी के साथ में सुबह का वक्त है और देखेंगे कि ये पूरा जो कि यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, जो पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पार्टी का नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मीडिया से बात करने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं आया है और हर जगह पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। कैमरामैन निशांत के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ये तो देखिए नीरज गौड़ वहां से तस्वीर दिखा रहे थे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है और दर्शक हमारे पूछ रहे हैं केजरीवाल जी ने ईंटें मंगानी शुरू कर दी कि नहीं घर पर, क्योंकि वो कह रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है अमन सिन्हा, आप समझ सकते हैं कि हमको तो समझ में आया नहीं अभी तक। अभी इसका मतलब तो वही बताएंगे, पर मुझे लगता है अभी घर में ईंट से ईंट बजा के तोड़ रहे होंगे आपस में। मुझे सुनने को मिला किसी ने ईंटें कुरियर भी की हैं उनको। आपके प्रवक्ता ने किया सर? देखिए ये इस तरह का जो बड़बोलापन होता है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो इसलिए अब वो उसी दोनों ईंटों को बजा के तोड़ रहे होंगे आपस में। तो इस तरह का जो बड़बोलापन होता है, कोई सरकार के कामकाज पे ध्यान नहीं दिया और दुनिया भर की चिंता खाली अपने जो विषय हैं, जिस चीज़ के लिए दिल्ली की जनता ने आपको चुन के भेजा, उसको छोड़ के दुनिया के हर विषय की चिंता है उन्हें, हर विषय पे कमेंट देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो वो पार्टी है जो कि रेफरेंडम में बिलीव करती थी, जो कहती थी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। तो इससे बड़ा क्या रेफरेंडम और हो सकता है रोहित जी। तो इतने बड़े रेफरेंडम का परिणाम आ गया, आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया और वो खुद राइट टू रिकॉल में भी बिलीव करते हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी सरकार को, क्योंकि इस रेफरेंडम में वो लोग पूरी तरह रिजेक्ट हो गए। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, पर उनके सिद्धांत तो यही हैं। इसी बात का वो हमेशा जो है उद्बोधन संबोधन भाषण देते रहते हैं कि उनके जैसी कोई सिद्धांतिक पार्टी नहीं है। तो अब देखते हैं वो अपने सिद्धांतों पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए जो पब्लिक सेंटिमेंट अभी भाजपा के साथ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी की रणनीति है और जिसका कार्यान्वयन बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने किया है, उसी का ये सफल परिणाम है कि दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में इस तरह की ऐतिहासिक विजय हुई। और मुझे लगता है कि इसको सही मायने में आंकना भी ज़रूरी है रोहित जी। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे जहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है जिसको 67 सीटें मिली थी 70 में से, वो रिजेक्ट होकर तीसरे नंबर पे आ जाए और भारतीय जनता पार्टी 2/3 या 3/4 बहुमत से जीत रही है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहरा रही है
प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मोदी वेव जो कहते हैं, जो हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने भी स्वीकार किया कि मोदी वेव एग्जिस्ट करती है, और आम आदमी पार्टी का जो रिजेक्शन है, ये सब एक जो इस चुनाव के जो परिणाम है उससे ये दर्शाता है। सर, दिल्ली की जनता ने इतना बोल दिया है नतीजों में, आप तो थोड़ा कम कर दीजिए। आप भी पूरा नमक रगड़ने का मौका चूक नहीं रहे, कोई लगातार रगड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोगों ने मेहनत की, आज विजय हुई है, तो कम से कम जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेतृत्व का जो योगदान रहा है उसको एक बार एक्नॉलेज करने में मुझे नहीं लगता कोई अतिशयोक्ति होती है। और बीजेपी में यहाँ पे वो पार्टी नहीं है जो कि पहले बोल दिया और बाद में सोचा। पहले हम लोगों ने काम किया, उसके बाद जनता ने हमें व्यापक समर्थन दिया, हम लोग जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। चलिए वापस आते हैं आपके पास। महाबल मिश्रा जी, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं, आपको लगता है कि एमसीडी के रिजल्ट के बाद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली में दोबारा चुनाव होना चाहिए? आप सहमत हैं इस ख्याल से? निश्चित तौर पर केजरीवाल जी को अपने रेफरेंडम की बात हमेशा करते थे, सैद्धांतिक बात करते थे, और वो इस बात को आप जानिए, वो जो 2.5 साल के कार्यकाल में जो दिल्ली के प्रति उदासीनता और सिर्फ झूठ बोलना और हैकरीपन दिखाना, ये दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है। और जो वोट हमारा कांग्रेस का वोट उनके तरफ मुखातिब होके प्रलोभन में चला गया था, वो वोटर अब कांग्रेस के प्रति मुखातिब हुआ है, कुछ वोट उनके पास रह गया है। तो इस बात पर उसको रिजाइन करना चाहिए और दोबारा चुनाव में आना चाहिए। चलिए देखिए, वैंकूवर कनाडा से हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि वो अपने लैपटॉप पर जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी का डेसिमेशन यानी कि शून्य की तरफ वो बढ़ रही है, ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है, उसको हम यहाँ पर लाइव देख पा रहे हैं। तो देश विदेश में इस वक्त नज़र सबकी है एमसीडी चुनाव के नतीजे पर। अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए तो महाबल मिश्रा जी, राहुल गांधी को भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहां आप अजय माकन पे समेटना चाहते हैं, या अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि 67 सीट वाली जीती सरकार भी छोड़ दो क्योंकि तुम एमसीडी में हार गए, जबकि एमसीडी में वो थे भी नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। वो स्वयं कहा था और स्वयं रेफरेंडम की बात कर रहे थे। रेफरेंडम की बात पर मैंने कहा 2 लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं सर। रेफरेंडम के बाद सर 2 लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग है। लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, स्थानीय निकाय का चुनाव अलग है। आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं कि निगम हार गए तो विधानसभा छोड़ दीजिए। नहीं, आप उन्होंने बार बार कहा था रिकॉल का, रेफरेंडम का। हम तो इस बात को कहते हैं जो कि भाई जो केजरीवाल साहब सिर्फ झूठ बोलते थे और प्रचार करते थे, काट की आड़ी बार बार नहीं चलता। यहाँ राहुल गांधी और अजय माकन को लपेटने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्र के नेता और हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है। उनको स्थानीय चुनाव से क्या मतलब? स्थानीय चुनाव दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लड़ते हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उनके गाइडलाइन पर लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की गाइडलाइन रहा है, लेकिन अजय माकन जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ा, हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन किए। 9% वोट से आज हम लगभग 30% वोट लिए हैं 2.5 साल में, तो ये हमारी जीत मानी जाएगी।